दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह। आज मैं बिहार की राजनीति के संबंध में चर्चा करूंगा। जातीय समीकरण और जो छोटे छोटे दलों का भी जो है बीजेपी जैसे दलों पर इतना ज़्यादा दबाव जो उनसे गलत काम करवा ही ले। उनके खुद के एमएलसी को हटवा करके समय पूर्व जो है हटवा करके और भी भूमियार जैसे जागरूक राजनीतिक रूप से जागरूक जाति के व्यक्ति को हटा करके बड़े पत्रकार पढ़े लिखे लोग को हटा करके और जो उपेंद्र कुशवाहा जी जो है अपने पुत्र को जो बना लिया, अपना वो एमएलसी बना करके फिर मंत्री के पद पर कायम रखा। और ये अच्छी भी नहीं लग रहे हैं, कारण बिहार में जो है राजनीति में सवर्णों का वैसे ही महत्व कम हो रहा है। और ख़ास करके जो भूमियार जिनकी जो विधायक में भी एमएलए भी जो हैं अभी जो जीते थे, उसमें इनके 24-25 एमएलए जीत करके आए थे और कोयरी के बाद इनका ही जो नंबर था वो जीते थे। भले ही इनकी आबादी 3% से कम 2.86 के लगभग 1931 के सेंसस में भी रहा और पिछले साल जो नीतीश जी के समय में जो जातीय सर्वे करवाया गया तो उतना ही रहे, 3% से कम आबादी, लेकिन इनका जो है 10% से ज़्यादा जो है एमएलए की संख्या में रही और एमएलसी भी इनके हैं। लेकिन इनकी लोगों की थी जब नीतीश जी पद छोड़े तब इनके विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कारण भूमियार जाति के तो पहले भी रहे, श्री बाबू रहे हैं, तो एक राजनीतिक रूप से सशक्त हैं ये लोग, आर्थिक संपन्नता सब है, वो डिमांड थे, उम्मीद में थे। लेकिन उनका जो है इस तरह से जो है विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री भी नहीं बने और इधर जो देवेश कुमार जी को जो है हटा करके तत्काल ही जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को जो एमएलसी बना दिया। तो उसके लिए रिजेंटमेंट जो है लोगों में है। कई लोगों ने सोशल मीडिया में और कई जगह अपने बात को भी रखा और जो लोग कहने लगे ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे भी कई लोगों से यहीं पटना में बात करने का, मेरे साथ के कई प्रोफेसर भी जो हैं, खास करके एक तारापुर के प्रोफेसर साहब जो भूमियार हैं और सम्राट चौधरी के क्षेत्र के रहे हैं, उनके पिताजी को भी जानते, उन्होंने भी कहा कि कुशवाहा जी बन तो गए, बहुत बढ़िया, सही है, आबादी भी उनकी कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए यादवों के बाद उनकी जनसंख्या है, यादव यदि 14% है तो इनकी 4.5 आसपास के प्रतिशत है। 31 में भी सेंसस में यही था और अब भी यही है। लेकिन यदि उनको राज्य में कोई को मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिल गया है तो ये छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और ख़ास करके उन्होंने कहा कि उनको तो आरएलडी जो कुशवाहा जी की पार्टी को तो मात्र 4 एमएलए हैं, उनको तो चुनाव हार गए तब भी राज्यसभा में भेज दिया गया समझौता की तरह। जो कुछ कम सीटें दी थी बीजेपी ने, पत्नी को एमएलए में का टिकट मिला, वो भी एमएलए है, और बेटा को भी जो नीतीश जी जो मंत्री पद दे दिए, जबकि वो कहीं कुछ सदस्य थे ही नहीं। उसे भी सपना में नहीं सोचा था कि मैं तत्काल मंत्री बन जाऊंगा, और बाद में सम्राट चौधरी भी बना दिए। अब इससे है कि उनकी ही जो इमेज खराब हो रही है उपेंद्र कुशवाहा जी की, कि जो पहले जो लोग राजनीति में क्लेम करते थे, लोकसभा में बताते कि सोनिया जी भी है, राहुल जी भी है, अब प्रियंका जी है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को किस मुंह से कहेंगे कि वो खुद राज्यसभा में है, पत्नी एमएलए है और बेटा एमएलसी होकर के राज्य मंत्रिमंडल में है। तो ये तो बीजेपी वालों के लिए भी जो है एक जो स्थिति दुविधा की कर दी है। मोदी जी भी भरे मन, शाह जी भी कहते वो वंशवाद की जो है बात करते, लेकिन घनघोर वंशवाद तो यहाँ भी जो है इनके सहयोगी दल में बिहार में हो गया है। तो इससे भी लोगों की नाराज़गी रही। और ये जो है इसका कारण भी खास करके जो है बांकीपुर में जो चुनाव हुए, हारने में भी जो है लोगों को लगा कि जो है खास करके भूमियार और बहुत सारे कुर्मी के भी लोग जो है नाराज़ थे और बीजेपी आरएसएस के कोर वोटर भी वोट नहीं दिया। एक बहुत ही पराभव का हार का सामना करना पड़ा। मैंने भी उसमें उस क्षेत्र के लोगों से बात की कि भैया आपके जो है जो यहाँ के पुराने एमएलए थे, मंत्री थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी का, तो आप लोगों को मत देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो अब उसमें उनके अच्छे कमेंट नहीं थे कि जिस पद पर जो है कभी अडवाणी रहे, मधोक रहे,
दीनदयाल उपाध्याय रहे, जोशी जी रहे, और सबका नाम उन्होंने गिना दिया, गडकरी जी रहे, राजनाथ सिंह जी रहे। ये लोग जो सरकार के सामने आंखों में आंख डाल करके बात करते थे। अब ऐसे को अध्यक्ष बना दिया, नौसुखियों को बना दिया गया, जो मोदी जी के सामने, शाह जी के सामने सर झुका के रहते हैं। कई बार मोदी जी को भी कहना पड़ता कि भाई आप आपके नेतृत्व में अब हम काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे स्थिति नहीं रही। तो इसी के वजह से नवीन जो कोशिश भी की इस क्षेत्र में प्रचार का, जिसका कोई फलभूत भी नहीं दिखाई दिया और मतदाताओं ने उनको प्राय नकार ही दिया। अब बिहार की आबादी में तो इनकी मात्र कम उपस्थिति है, 0.6% के आसपास है। हालांकि बांकीपुर क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। और इस तरह से यदि अभी जो किया गया है, प्रकरण आया है जो देवेश कुमार जी को हटा करके, इस्तीफा ले करके, और इनके जगह जो है उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया है, ये भी लोगों को परेक्षित से समझ से बाहर है। मैं बिहार की राजनीति पर पीएचडी किया, काम किया, लगभग पुराने सभी नेताओं का इंटरव्यू लिया, जानता भी हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये बहुत ही राजनीतिक प्रभावशाली हो। जदयू एनडीए छोड़ करके आए तब भी चुनाव हारे, लोकसभा में भी हारे, और जो बीजेपी की मर्जी पर है। दूसरी जो कोयरी जाति की वोट के नाम पर भी पहले कुर्मी और कोयरी का नेतृत्व था, तो दोनों के 7-8% होते थे, 4% के आसपास, दोनों के 3.5% कुर्मी और कोयरी होते थे। तब ये ग्रुप जो है यादव से को सशक्त रूप से ये लवकुश के नाम पर देने के लिए रहते थे। अतः बीजेपी के लोगों ने तवज्जो दिया, वाजपेयी जी भी ने इनको महत्व दिया, नीतीश जी को मनाया। लेकिन अब की स्थिति में है, जब इनको कोयरी को भी, कुशवाहा को जो मौका मिल गया राज्य में प्रथम बार मुख्यमंत्री, और सम्राट चौधरी जी एक दबंग नेता भी है, अपनी प्रसिद्धि बनाने काम भी कर रहे हैं, तो कोई दूसरे कुर्मी नेता को खड़ा करना और पैरेलल बनाना, ये भी कोई लगता है लोग समझदारी की नहीं है। आज यदि वह बीजेपी में नहीं भी रहते तब भी चला जाता, लेकिन उसके लिए केवल एक जो है सवर्ण को हटा करके उनके बेटे को राज्यसभा जो विधान परिषद में भेजा गया। और दूसरी बात ये भी है कि जो विधान परिषद के सदस्य के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, उसका साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में जो लोग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं राज्यपाल के द्वारा, उनको मनोनीत किया जाता है। और इस जो युवा पत्र जो को तो कोई किसी भी क्षेत्र में कोई आसान नहीं है, और उसका भी गलत फ़ायदा उठाया गया। अच्छा, एक बार बन गए तो तत्काल 22 दिन के बाद वो दोबारा भी मंत्री बन गए। अब यदि इस तरह से संवैधानिक प्रावधानों का जो बिहार के लोग, मुख्यमंत्री लोग, इसकी जो राजनीतिक दबाव के कारण यदि इसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो जनता तक में भी जाता है। हर जगह, हर ऑफिस में जो लोग जो है, हर ऊंचे पदों पर लोगों बैठे हुए लोग नियमों की अवहेलना करते हैं, और जाकर के जनता का ही अहित होता है। तो इस पर भी जो है मोदी जी, शाह जी जो भी कहते थे कि बीजेपी विथ डिफरेंस, हम उनके विभेदकारी है, लेकिन पिछले साल से ऐसा लग रहा है कि विभेदकारी वो उनसे अलग नहीं, लगभग कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी बीजेपी में घुस गए। अब इसको लग रहा है कि बीजेपी का कांग्रेसाइजेशन हो गया है, और उसी तरह की नीतियाँ राज्यसभा को सुपरसीड कर करके विधेयक पारित करवाना, और यहाँ भी जो गवर्नर के अधिकार का दुरुपयोग कर करके, और न्यायालय के दबाव में ही ऐसा किया गया, इसको हटाया गया, अन्यथा इसे हटाया भी नहीं जाता। तो जो लोग दिमाग वाले लोग हैं, भले ही बीजेपी के समर्थक है, तो इस बात को उठाते हैं। आज कल तो मोहन भागवत जी ने कहा, आज की जो पीढ़ी है वो लोग बड़े जागरूक हैं, प्रश्न करना जानते हैं, और पहले वाले से ज़्यादा सशक्त और ईमानदार। वो युवक भी पूछ रहा है बहुत सारा जो राजनीतिक रूप से कि इसमें क्या था, परी का हूर लगा हुआ था कि इसको तो 2 बार मंत्री बनाया और एमएलसी बना दिया गया और हमें नहीं मिला। हो सकता है सरकार की नीति हो कि जो एक पैरेलल नेता जो है दूसरा भी नई पीढ़ी में कोयली में से जब तैयार करें, जबकि जो नीतीश जी का बेटा को ही मंत्रिमंडल में लिया गया और उन्होंने कुछ अच्छा स्वास्थ्य में काम करके भी दिखाया। अब इनकी पंचायती राज में तो रहे हैं, ऐसा कुछ भी जो नहीं दिखाई देता कि पंचायती राज व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ हो। तो बीजेपी के सामने जो है, बीजेपी कुशवाहा के सामने जो राजनीतिक रूप से महत्व हुए हैं, उसके सामने बो डाउन हो जाना, उनकी बातों को झुक करके उनके दबाव में आ जाना,
तो उचित नहीं है। और यदि उनको बहुत ही बेटे के लिए ख्वाहिश थी बनाना, तो पत्नी का इस्तीफा दे करके इनको एमएलए ही बना लेते, तो उसका भी नहीं होता। यदि आरएलडी वाले अपने समर्थन वापस भी कर लेते तब भी कुछ नहीं होता। कारण 242-43 वाले जो विधानसभा में खुद एनडीए के पास में है, 204 है, तो अभी सीटें हैं, विधानसभा है, 3/4 बहुमत है। तो कुछ लोग यदि दबाव दे करके भी जो है पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन यदि इस तरह के काम होते हैं तो लोगों ने कहना शुरू किया, इसी में कई लोगों से हमारी बात हुई कि लगता है कि जो लालू जी वाला वो भूरे भाल मिटाओ काटो, वह स्थिति तो नहीं आ गई है कि लालू जी के राज में था कि ब्राह्मण भूमिया राजपूत कैस्तों को जो है कद काठी को कम करो, भूरे बाल काटो। और ये सम्राट चौधरी से भी उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा ही करवा लिया कि एक सवर्ण को हटा करके, एक भूमियार को हटा करके, और कुशवाहा जी को बेटे को गलत तरीके से जो है इसको जो है एमएलसी बना दिया। मैं गलत इसलिए किया है कि संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुरूप ये कहीं नहीं बैठता है। और यही जो इस तरह की कई पार्टी कांग्रेस के रिजीम में था, तो उसको ये दोबारा बिहार में यदि लागू, देश में लागू कर करके, तो मोदी जी को जो उत्तम छवि, साफ सुथरा छवि है, तो वो नहीं खाओ नहीं खाने नहीं दो और सही निर्णय लेने वाली, उसको भी ये प्रभावित कर रहे हैं। और बिहार में तो जातिवाद का जो है बहुत पहले से भी राजनीति, हर लोग हर जाति के आधार पर अंग जो उसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि मेरे जात का है, क्यों हटाया, किसको लाभ मिलेगा, नहीं लगेगा। और इसको भी कुशवाहा को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि अभी जो जातीय सेंसस जो पिछले बार नीतीश जी करवाए थे, तो उसमें यादव जाति के जो थे 14.2 अंक के थे, और 4.27% जो है ये कोयरी की थी, कुशवाहा की जाति की थी, और जो पुराने से भी अलग है। हाँ, ये है कि यादव के बाद इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, राजपूतों से उनकी कुछ ज़्यादा है, ब्राह्मण से कुछ ज़्यादा है, और भूमियार की तो लगभग 2.86%, 3% के आसपास आबादी है। लेकिन यदि इस तरह से यदि होता है तो सवर्णों का वोट जो है 15% जो है, और सवर्ण बीजेपी की कोर वोटर हैं, जेडीयू में भी रहा उनका समर्थन। हालांकि जेडीयू में नीतीश जी को और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के दूसरा वर्ग था, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, उनका भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा जो ज़्यादा यदि इस तरह की जो है जातीय करें और सवर्णों को हटा करके इनको मौका दिया जाए तो थोड़ा विद्वेष हो सकता था। और अभी तो विद्वेष है ही, खास करके जो हमारे पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने करामाती बिल ले आया था, अध्यादेश जारी कर दिया था दिग्विजय सिंह की ये कमेटी के सिफारिश को मान करके, कि जिसमें सवर्णों के द्वारा यदि छात्रों का अपने विश्वविद्यालयों में कहीं कुछ गड़बड़ी किया जाता है तो उस पर आरोप लगेंगे और उस पर एक्शन लिए जाएंगे, अब पूछा भी नहीं जाएगा। और जो जातीय विरोध जो विश्वविद्यालयों में कहीं दिखाई नहीं देता था, मैं भी राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहा हूँ, और कहीं भी जो है छात्रों का इस तरह की नीची हरकत में नहीं था। लेकिन ये जो विधेयक ला करके इन्होंने किया, इसका उग्र विरोध हुआ, यूपी में भी हुआ, बिहार में भी लगा, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी के राज में क्या हो रहा है, सवर्णों जो उनका कोर बैंक है और उस पर ही एक कुठाराघात किया जा रहा है। भला हो न्यायालय का जिसने कि इस अध्यादेश को जो है रोक लगवा दिया है, नहीं तो इसका बुरा प्रभाव तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, बिहार के भी विश्वविद्यालयों में सब जगह, राजस्थान में भी लोगों ने इसका घनघोर विरोध किया। तो ऐसी हरकत जो कुछ मंत्री कर लेते हैं और जाकर के जो मोदी जी को ही, शाह जी को ही बदनाम करने वाली स्थिति है, तो वैसी नहीं भी होनी चाहिए। और मैं तो इसमें क्या हुआ, लेकिन मैंने जात पर काम किया, यहाँ के नेताओं को मिला, तब ये केवल ये विश्लेषण दे रहा हूँ कि इस तरह के जातीय विद्वेष करने वाले और किसी को अपमानित करने वाले नहीं होना चाहिए। इनको यदि हटाना ही था तो देवेश कुमार को पहले हटा देते। जब इन पर ये 2022 में आरोप लगा था कि ये शराब पिए हुए थे, पुलिस स्टेशन पाटलिपुत्र ले गया, राबड़ी देवी भी ने इन पर बहुत विधान परिषद में आलोचना की, तब नहीं हुआ। और अभी यदि इस तरह से हटा करके जो है मतदाताओं को, लोगों में भी जो है एक ऐसी भ्रम नहीं पैदा हो कि भूरेबाद वाली स्थिति जो है फिर आ रही है। बीजेपी के अपने कोर वोट, सवर्णों के वोट को भी बचाना है और राज्य को प्रगति की ओर ले जाना है, न कि जातीय हिंसा, जातीय विद्वेष में डाल दिया जाए। धन्यवाद। बीजेपी नेता ध्यान देंगे।